बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ सर्वनाम यानी प्रोनाउन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 9 सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? हम बोलचाल की भाषा में बताएं तो सर्वनाम संज्ञा की जगह आने वाले शब्द जो होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। और व्याकरण की भाषा में कहा जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम मिलकर बना है सर्वनाम, यानी सबका नाम। आइए इसे पढ़ते हैं। यहां पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से भाषा प्रभावी बन जाती है। यहां वाक्य दिए गए हैं, से पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, कह रहा है अजय एक शिक्षक है। यह अजय की कक्षा है। अजय छात्रों को पढ़ा रहा है। छात्र अजय का आदर करते हैं। दूसरा वाक्य है, हमने पहले वाक्य में यह देखा कि अजय शब्द बार बार आ रहा है, जिससे भाषा में हमें थोड़ा सा झुकाव दिखाई देता है। प्रभावीपन इस भाषा में से खत्म हो चुका, क्योंकि हम एक ही शब्द का बार बार प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं। अतः दूसरा एक ये यहाँ पे उदाहरण है, इसमें लिखा है अजय एक शिक्षक है। यह उसकी कक्षा है। वह छात्रों को पढ़ा रहा है। छात्र उसका आदर कर रहे हैं। पहले उदाहरण में अजय बार बार आया है। दूसरे उदाहरण में अजय एक बार आया है। दूसरी बार अजय की जगह उसकी, वह और उसका शब्द का प्रयोग किया गया है। अतः ये उसकी, वह और उसका शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये किसकी जगह आए हैं? अजय की जगह ये शब्द आए हैं। अजय एक संज्ञा है, तो हम क्या कहेंगे कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वाक्य में अजय का नाम 4 बार आया पहले वाक्य में। दूसरे वाक्य में अजय केवल एक बार आया है। अतः हम ये कह सकते हैं संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में जिस शब्द से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जा रहा हो उसका बोध हमें होता है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मैं पाठशाला जाता हूं, तुम क्या कर रहे हो। इसमें मैं और तुम दोनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं, जिसमें उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष आते हैं। पहला है उत्तम पुरुष। बोलने वाला अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष में सम्मिलित है। मैं, हम, मुझे, हमारा इत्यादि यह शब्द उत्तम पुरुष में आते हैं। मध्यम पुरुष जिस सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष में सम्मिलित है। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, तेरा, तुम्हें आदि ये शब्द मध्यम पुरुष में शब्द सम्मिलित है। तीसरा है अन्य पुरुष। किसी अन्य जिसके विषय में कहा जाए उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द अन्य पुरुष में सम्मिलित हैं। जैसे कि यह, वह, वे, वह आदि इसके उदाहरण हैं। दूसरा है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या प्राणी का बोध हमें होता है, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं।
इसका उदाहरण है यह मेरी पुस्तक है, यानी यह निश्चित है कि यह मेरी ही पुस्तक है, अतः यह, वे, वह, वे आदि निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है, क्योंकि यह निश्चित संकेत करते हैं निश्चितता की तरफ। यहां पर यह ध्यान रखना चाहिए कि निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे हमें निश्चितता का बोध न होता हो, यानी निश्चितता का पता हमें नहीं चलता है, वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि कोई आया होगा, कुछ कहा, तो कोई में कुत्ता, बिल्ली, आदमी, जानवर कुछ भी हो सकता है। कुछ तो कुछ भी हो सकता है, नमक, पानी, जल, कुछ भी। तो यानी अनिश्चितता का बोध कराने वाले शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अगला है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम वाक्यों में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित करता है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे, तैसे, जो, सो, जैसे को, तैसा, यह सब। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी आपके कर्म पर उसका फल निर्भर है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द अपने आप का बोध कराते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं, स्वयं, खुद, आप, निज आदि। जैसे कि मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, तो यह निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि क्या, कैसे, कोई, कौन, कहां इत्यादि। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना यहां पर दिखाई गई है। सर्वनाम शब्दों में यह, वह, कोई, कौन, जो के रूप में कारक के अनुसार बदल जाते हैं। यहां पर कारक दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन दिए गए हैं। कारक है कर्ता कारक, इसमें एक वचन होगा इसने और बहुवचन हो जाएगा इन्होंने। कर्म कारक में एक वचन होगा इसको, बहुवचन इनको। इसको पानी दो, एक वचन, इनको पानी दो, बहुवचन। करण, करण कारक में इससे से और बहुवचन इनसे, यानी एक से ज्यादा के लिए। संप्रदान कारक में इसके लिए, बहुवचन में इनके लिए। अपादान कारक में एक वचन इससे और बहुवचन में इनसे। संबंध कारक में एक वचन इसका, इसकी या इसके, बहुवचन में इनके, इनकी और इनके। अधिकरण कारक में इसमें, इस पर, इसमें का इनमें और इन पर है। अब है वह। कर्म कारक में सबसे पहले कर्ता कारक में वह एक वचन के लिए वह और उनसे, और बहुवचन में वे, उन्होंने। कर्म कारक में उसे और उसको, बहुवचन में उन्हें और उनको। करण कारक में उससे, उसके द्वारा, बहुवचन में उनसे और उनके द्वारा। संप्रदान कारक में उसके लिए और उसको, बहुवचन में उनके लिए तथा उनको। अपादान कारक में एक वचन उससे और बहुवचन में उनसे। संबंध कारक में उन, उसका, उसकी और उसके,
बहुवचन में उनका, उनकी और उनके। आखिर में अधिकरण कारक में एक वचन जो होगा वह उसमें, उस पर, बहुवचन में उनमें, उन पर। अब है शब्द कोई। कोई कर्ता कारक में कोई या किसी से एक वचन में आता है और किन्हीं ने यह बहुवचन में। कर्म कारक में एक वचन होगा किसको और बहुवचन होगा किनको। करण कारक में एक वचन होगा किसी से, किसी के द्वारा, बहुवचन में होगा किन्हीं से और किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक में किसी के लिए, किसी को, बहुवचन में किन्हीं के लिए, किन्हीं को। अपादान कारक में किसी से और बहुवचन किन्हीं से। संबंध कारक में किसी का, किसी की और किसके, बहुवचन में किन्हीं का, किन्हीं की और किन्हीं के। अधिकरण में किसी पर और किसी में है, एक वचन और बहुवचन होगा किन्हीं पर, किन्हीं में। अगला शब्द हमारा आता है कौन। कौन शब्द में एक वचन और बहुवचन देखेंगे कारक के अनुसार। तो सबसे पहले कर्ता कारक में एक वचन होगा किसने और बहुवचन हो जाएगा किन्होंने या फिर किन लोगों ने। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक में एक वचन होगा किसे और किसको, बहुवचन हो जाएगा किन्हीं को, किन लोगों को। तीसरा है करण कारक। करण कारक में किससे, किसके द्वारा। अब बहुवचन होगा किन से या किन लोगों के द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन होगा किसके लिए और किसको, बहुवचन हो जाएगा किन लोगों के लिए और किनको। अपादान कारक में एक वचन होगा किससे, बहुवचन होगा किन से या फिर किन लोगों से। संबंध कारक में एक वचन होगा किसका, किसकी या किसके और बहुवचन होगा किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, के, की। अधिकरण कारक में बहुवचन होगा किस पर, किन में, बहुवचन होगा किन पर, किन में, किन लोगों पर, किन लोगों में। अब है हमारा शब्द जो। कारक है पहला हमारा कर्ता कारक, एक वचन जिसने, बहुवचन जिन्होंने। कर्म कारक जिसको, बहुवचन जिनको। कर्म कारक जिससे, बहुवचन जिसने, जिनसे या जिन्होंने। संप्रदान कारक एक वचन जिसके लिए या जिसको, बहुवचन जिनके लिए या जिनको। अपादान कारक जिससे, बहुवचन जिनसे। संबंध कारक जिसका, जिसकी या जिसके, बहुवचन जिनका, जिनकी या जिनके। अधिकरण कारक जिसमें, जिस पर, बहुवचन जिसमें या फिर जिन पर है। इस तरह से यह कारक पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में देखते हैं कि हमने इस पाठ में क्या पढ़ा। संज्ञा अथवा नाम के स्थान पर प्रयोग आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम तथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूं आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही।
फिर मिलते हैं। धन्यवाद।